हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगी द विच का सेकंड एपिसोड। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड जिसने भी अब तक का उसके पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं, पहले आप उन्हें देख लीजिए, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस पार्ट के स्टार्टिंग में हम डोंगजिन को जोंग के साथ देखते हैं। वो दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रहे होते हैं। डोंगजिन जोंग से कह रहा होता है कि इस दुनिया में कुछ अजीब लोग हैं। अगर कोई श्राप किसी पर्सन की जिंदगी भर पीछा करता है तो वो उसके लिए कितना ज्यादा मुश्किल होगा, लेकिन अगर हमें उसका सोल्यूशन पता है तो हम उस श्राप को तोड़ सकते हैं। और क्या तुम इन सब चीजों पर बिलीव करते हो? वहीं हम मीजोंग को देखते हैं जो कि अपने घर पर होती है और अपना काम कर रही होती है। बाद में वो बाहर आ जाती है और आसपास के लोगों को देख रही होती है और अपने आप से ही कह रही होती है कि मैं कई बार कितनी मुश्किलों से बाहर आई हूँ, मैं अब सबसे अलग रहती हूँ। हालांकि मैं कभी कभी इस बारे में सोचती हूँ क्या मैं कभी इंसानों के साथ रह पाऊंगी, लेकिन फिर अपने आप को कॉन्फिडेंट करने के लिए मैं कह देती हूँ कि सब कुछ ठीक है। अगले सीन में 22 वाला सीन दिखाया जाता है। मीजोंग बाहर होती है और वो हमें बता रही होती है कि जब वो छोटी थी उसके साथ बहुत अजीब चीजें होती थी, जैसे कि एक लड़के के गड्ढे में गिर जाना और एक लड़के ने उसे कैंडी दी थी, लेकिन बाद में उसका भी एक्सीडेंट हो गया था। एक सीन में मीजोंग हमें चर्च में दिखाई जाती है और वहाँ पर सुजोंग भी होता है और वो दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। इसके बाद वो दोनों बाहर आ जाते हैं और वो दोनों बात कर रहे होते हैं। सुजोंग उसे बताता है कि अब मैं सियोल जाने वाला हूँ, वहाँ पर मेरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया है और ये मेरे नोट्स है, तुम इन्हें ले सकती हो और तुम भी किसी दिन वहाँ पर आ जाना, हम दोनों वहाँ पर साथ में स्टडी करेंगे। लेकिन मीजोंग कहती है कि मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा क्योंकि मेरे ग्रेड्स बहुत ही कम हैं। लेकिन सुजोंग उससे कह रहा होता है कि तुम ये कर सकती हो। तभी उसे मधुमक्खी काट लेती है और वो नीचे गिर जाता है। अगले सीन में मीजोंग अपने स्कूल में आती है और वो अपने क्लास में बैठी होती है। तभी कुछ लड़के उसे देखकर बोल रहे होते हैं कि मीजोंग हमारी क्लास में है और ये हमारे पास बहुत ही अच्छी वजह है स्कूल को स्किप करने की। और इधर लड़कियां भी मीजोंग से कह रही होती है कि सुजोंग जब तुम्हारे साथ था उसे जब चोट लगी थी और वो सब भी तुम्हारी वजह से ही हुआ होगा। तभी वहाँ पर जंगवा आता है और वो मीजोंग की साइड लेते हुए उन लोगों से कह रहा होता है कि तुम लोग बस करो। फिर बाद में वो उसे कुछ पीने के लिए ड्रिंक देता है। इसके बाद मीजोंग अपने घर पर होती है और वो खाना खा रही होती है। उसके साथ उसके डैड भी होते हैं और उसके डैड का नाम ब्योंगसी होता है और वो उससे पूछ रहे होते हैं कि तुम्हारे स्कूल का पहला दिन कैसा रहा, तुम्हारे कोई दोस्त भी बने या नहीं, या तुम्हारे दोस्त कैसे हैं। लेकिन मीजोंग कहती है कि मैंने अभी कोई दोस्त नहीं बनाए। तो उसके डैड उसे बताते हैं कि दायुन पोस्ट मास्टर की बेटी है और वो तुम्हारी क्लास में ही होगी। तो मीजोंग कहती है कि हाँ, वो हमारी क्लास में ही है, लेकिन मैं उसके क्लोज नहीं हूँ। इसके बाद उसके डैड उसके बर्थडे के लिए कुछ गिफ्ट देते हैं, लेकिन मीजोंग कहती है कि मुझे माफ कर देना, आप मेरे बर्थडे की वजह से मॉम के मेमोरियल को भी नहीं कर पाए। तो उसके डैड कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम्हारा बर्थडे मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और मीजोंग हमें बता रही होती है कि जिस दिन मेरा जन्म हुआ था उसी दिन मेरी मॉम की भी डेथ हो गई थी और इस वजह से जिस दिन मेरा बर्थडे होता है उसी दिन मेरी मॉम की डेथ एनिवर्सरी भी होती है। नेक्स्ट सीन में मीजोंग अपनी क्लास में दिखाई जाती है जहाँ पर टीचर उन्हें फूड पॉइजनिंग के बारे में पढ़ा रही होती है। इसके बाद हम वही सीन देखते हैं जब मीजोंग बारिश में होती है और उसके पास जंगवन आ गया था और वो दोनों साथ ही घर जा रहे थे। लेकिन जंगवन उससे कह रहा होता है कि मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लड़कों का तुम पर क्रश है। इतना कहकर वो उसे अपना अम्ब्रेला देकर भाग गया था। इसके बाद तो हम जानते ही हैं कि उसके साथ क्या हुआ था, जो कि हमने फर्स्ट एपिसोड में देखा था। इसके बाद हमें पिकनिक वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़का मीजोंग के पास आता है और वो उसे कन्फेस करने वाला होता है, लेकिन मीजोंग उससे कहती है कि मुझे कोई भी बात नहीं करनी। बाद में वो साइड में जाकर बैठ जाती है और इधर डोंगजिन सबकी फोटो ले रहा होता है। तो वो मीजोंग को देखता है तो वो उसकी भी फोटो ले लेता है और उसी टाइम पर उस लड़के के पाँव में चोट लग जाती है जो पहले मीजोंग को कन्फेस कर रहा था। फिर मीजोंग हमें बता रही होती है कि हमारी क्लास में एक्सीडेंट दिन पर दिन बढ़ने लगे थे, जैसे कि क्लास में बच्चों की उंगली पर चोट लग जाना और जंप करते टाइम लड़कों को चोट लग जाना, डांस करते टाइम भी ऐसा ही होता है और भी कई सीन में ऐसा ही होता है। और जिन बच्चों को चोट लगी थी अब वो लोग मीजोंग से दूर रहने लगे
थे और सभी बच्चे मीजोंग के बारे में गॉसिप्स करते रहते थे और वो कह रहे होते हैं कि जंगवन की डेथ भी इसी की वजह से हुई है। इसके बाद मीजोंग जब अपनी क्लास में होती है तो वो वहाँ पर सुनती है कि बच्चे उसे विच कह रहे थे। इसके बाद वो अपने घर पर होती है जहाँ पर उसके डैड उससे बात कर रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि अगर तुम्हें एकेडमी ज्वाइन करनी है तो तुम कर सकती हो, तुम पैसों की चिंता मत करना। बट मीजोंग कहती है कि मैं ठीक हूँ। इसके बाद मीजोंग जब अपने स्कूल आ रही होती है वो भी अलग रास्ते से, और तभी रास्ते में उसे सांगवान मिल जाता है जो कि उसे रोककर उससे बात कर रहा था और वो कह रहा होता है कि जांगवान की डेथ तुम्हारी वजह से नहीं हुई, हमें तो इस सब के लिए बिजली और बारिश को ब्लेम करना चाहिए ना कि तुम्हें। और फिर वो भी उसे अपनी फीलिंग कन्फेस करता है, लेकिन हम जानते हैं कि बाद में उसके साथ क्या हुआ था और उसकी भी डेथ हो गई थी। नेक्स्ट सीन में हम फिर से मीजोंग को देखते हैं जो कि अपने स्कूल को छोड़ देती है और वो अपने घर पर होती है जहाँ पर उसके डैड उससे बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि तुमने स्कूल क्यों छोड़ दिया, बट वो उन्हें कुछ नहीं बताती। फिर उसके डैड उससे पूछ रहे होते हैं कि तुम्हारा बैग कहाँ पर है, लेकिन वो तब भी कुछ नहीं बोलती। इसके बाद मीजोंग के डैड स्कूल आ जाते हैं और वो वहाँ पर दायुन से बात कर रहे होते हैं और उससे पूछ रहे होते हैं कि ऐसा मीजोंग के साथ क्या हो गया जो कि उसने स्कूल ही छोड़ दिया। तो दायुन उन्हें सब कुछ बता देती है। तो मीजोंग के डैड फिर उसकी क्लास में आते हैं और उसका बैग वहाँ से लेकर चले जाते हैं और वो जब बाहर होते हैं तब वो डोंगजिन को देखते हैं जो कि चेयर पर से उसी वर्ड को मिटा रहा होता है जो कि बच्चों ने लिखा हुआ था कि मीजोंग एक विच है। फिर मीजोंग के डैड उससे बात कर रहे होते हैं और उससे पूछ रहे होते हैं कि क्या मीजोंग सच में एक विच है, लेकिन वो उन्हें मना कर देता है और कह रहा होता है कि ये बस एक र्यूमर फैली हुई है, वो कोई विच नहीं है। फिर मीजोंग के डैड उससे कहते हैं कि क्या तुम ये प्रूफ कर सकते हो कि ये सच नहीं है, बट डोंगजिन कहता है कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि वो विच नहीं है। तो वो उससे कहते हैं कि ये सुनकर अच्छा लगा। फिर डोंगजिन उनसे पूछता है कि वैसे आप हो कौन। तो वो उससे कहते हैं कि तुम खुद पता लगा लेना। अगले सीन में मीजोंग के डैड एक पड़ोस के आदमी को पीट रहे होते हैं क्योंकि वो उनकी बेटी के बारे में र्यूमर्स फैला रहा होता है और पास ही में डोंगजिन की मॉम भी होती है जो कि कुछ लेडीज से पूछती है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तो वो उसे सारी बातें बता देती है। इसके बाद बियोंसे अपने घर पर आते हैं जहाँ पर वो मीजोंग को देखते हैं जो कि बिल्लियों से बातें कर रही होती है और वो उससे कह रहे होते हैं कि इन्हें जाने दो क्योंकि ये बैड लक लेकर आती है। लेकिन मीजोंग कहती है कि नहीं, ये बैड लक नहीं लाती, क्या आप इनके लिए खाने के लिए कुछ ला सकते हो। बाद में बियोंसे और डोंगजिन की मॉम के शॉप पर आते हैं और वो वहाँ पर से कुछ खाने के लिए ले रहे होते हैं। तो म्योनसुक उनसे कह रही होती है कि मैं आपसे पैसे नहीं लूंगी। तो वो कहते हैं कि क्या आप मेरे ऊपर तरस खा रही हो, और वो उन्हें पैसे देकर चले जाते हैं और वो घर पर आ जाते हैं जहाँ पर वो मीजोंग को कुछ खाने को देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी बच्चे ग्रेजुएट हो गए थे और सभी सेलिब्रेट कर रहे थे। फिर दायुन मीजोंग के घर पर आती है और बाहर ही बुक के साथ एक फ्लावर बुके भी रख देती है। पास ही में डोंगजिन भी होता है जो कि ये सब कुछ देख रहा होता है और बाद में वो भी फ्लावर रखने के लिए जाता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि मीजोंग आ रही है और मीजोंग जब दरवाजा खोलने वाली होती है लेकिन उससे पहले वो भाग जाता है। इसके बाद मीजोंग बुक में अपनी फोटो को देख रही होती है क्योंकि वो भी ग्रेजुएट हो गई थी। नेक्स्ट सीन में मीजोंग और उसके डैड खाना खा रहे होते हैं और उसके डैड के दांत में पेन हो रहा होता है। तो मीजोंग उनसे कह रही होती है कि आप अपना इलाज करवा लीजिए। तो उसके डैड उससे कह रहे होते हैं कि हम लोग सियोल में जाएंगे जहाँ पर तुम अपनी स्टडीज कर सकती हो और मैं वहाँ पर अपना इलाज भी करवा लूंगा। तो मीजोंग भी मान जाती है। नेक्स्ट डे बियोंग से आलू खोदने के लिए खेत में जा रहे होते हैं। तभी मीजोंग उनसे कहती है कि मैं भी आपके साथ चलूंगी जहाँ पर मैं आपकी हेल्प करा दूंगी। तो उसके डैड कहते हैं कि ठीक है। बाद में वो दोनों खेत में आ जाते हैं जहाँ पर बियोंग से अपना काम कर रहे होते हैं और मीजोंग भी उनकी हेल्प करा रही होती है। लेकिन तभी वो वहाँ पर देखती है कि एक सांप आ गया है। तभी मीजोंग अपने डैड को चिल्लाकर सांप के बारे में बता रही होती है, लेकिन सांप ने उसको काट लिया था। इसके बाद उसके डैड उसके पास आते हैं और देखते हैं कि उसे क्या हुआ है, लेकिन मीजोंग बेहोश हो जाती है। बाद में जब मीजोंग को होश आता है तो वो देखती है कि उसके डैड ने अपने मुंह से ही उसका सारा जहर निकाल दिया था, अब वो मरने वाले थे। तो ये देख के मीजोंग किसी को हेल्प के लिए पुकार रही होती है, लेकिन वो उससे कह रहे होते हैं कि तुम ऐसा मत करो, तुम घर पर जाओ, मैं नहीं चाहता कि लोग ये देखकर कहे कि तुम्हारी वजह से मेरी डेथ हो गई। लेकिन मीजोंग ऐसा नहीं करती और वो वहीं पर रहती है। फिर बाद में वहाँ पर आसपास के लोग आ जाते हैं और इधर मीजोंग के डैड की भी डेथ हो जाती है। फिर मीजोंग अपने आप से कह रही होती है कि बाद में मैं अकेली हो गई थी, लोग मुझे विच कहने लगे थे जिसने अपने डैड को मार डाला। अगले सीन में मीजोंग इस जगह को छोड़कर जा रही होती है और इसी सीन के साथ हमारा
हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। गाइज़ अगर आपको वीडियो ज़रा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं तब तक का नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।